हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो क्या क्या दिक्कत करेगा, इसके बारे में हम आज डिटेल्स बताएंगे, ताकि किसी भी मरीज को बहुत ज़्यादा आपको कहीं डॉक्टर के यहाँ, अस्पताल के यहाँ चक्कर लगानी नहीं पड़े। मेरा चैनल देखने के बाद में आपको कंफर्म हो जाएगा कि कुष्ठ रोग है कि नहीं है, और है भी तो इसका जड़ से उपचार क्या है। तो इसमें आपको पहले मैं बता दूं कि यदि आप चल रहे हैं पैदल तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसका खास लक्षण होता है। क्या होगा? पैर से चप्पल निकल जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। और दूसरा चीज है झुनझुनी। यदि आप केहूनी को निकालते हैं और इस पर ठोकिए मारिए, ठोकिए मारिए, ठोकिए मारिए, ठोकिए मारिए, तो काफी आपको बिजली की तरह झटका लगेगा। क्या होगा? बिजली की तरह झटका लगेगा। तीसरा होगा सुई की तरह चुभेगा, लगेगा सुई चुभ रहा है। हमेशा सुई आपको चुभता हुआ मालूम चलेगा। इसमें हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। हाथ पांव का उंगली क्या होगा? धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। इसमें हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगेगा। हाथ पांव का उंगली क्या होगा? ये पतला पड़ने लगता है। और चमड़ा क्या होता है? मोटा होने लगता है। चमड़ा शरीर के किसी भी हिस्से का मोटा होने लगे तो शरीर के किसी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगा है और वो सुन्न रहने लगा है। यदि चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो वहां पर कलम, पीन, अल्पीन या चिट्ठी काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और किसी किसी का पतला भी हो सकता है। ऐसा भी आया है कि बहुत सारे रोगियों का चमड़ा पतला होने लगा है। इसमें नाखून धीरे धीरे क्या होगा? खराब होने लगेगा। नाखून क्या होगा? धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा और ये नाखून मोटा होकर खराब होने लगेगा और नाखून धीरे धीरे गिरने भी लगता है। और भारी कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगा। कम उम्र में बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। धूप में जब जाएंगे तो धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा। धूप में आपको जाने से एलर्जी होएगा। बुखार के साथ दाने निकलना भी इस बीमारी में देखा गया है। बुखार आएगा, साथ में दाने भी निकल सकता है। पूरे शरीर में फोड़ा भी निकल सकता है। और इसका फोड़ा आप देख सकते हैं कैसे होगा। काफी करीब से फोड़ा को देख लीजिए। इसका फोड़ा ऐसे ही निकलता है। और ये देखिए पैर, अब पैर का ये हाल आप देख सकते हैं। पैर किस तरह से एकदम लगा कि चमड़ा मुरझाया हुआ है। तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि आप उपचार नहीं कराएंगे तो इस तरह से जहां जहां चमड़ा सुन्न होगा वहां पर घाव बनने का खतरा रहता है। जहां जहां चमड़ा सुन्न होगा वहां पर घाव बनने का खतरा रहता है। ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो आंख से आपको कम दिखाई देने का भी समस्या आएगा। इसे आप आंख को रोशनी यदि बढ़ाना है तो कैरिया, पपाया, पपीते का आप सेवन कर सकते हैं। यदि आपको चेहरे के हिस्से में आ जाएगा तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को बैठा सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़ा को मोटा कर सकता है, और ललाट पर भी चकत्ते निकल सकते हैं। यानी चेहरे पर चकत्ते भी देखा गया है। और सर का बाल भी धीरे धीरे झड़ सकता है। तो चेहरे पर चकत्ते आने से आपको काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और घर से बाहर निकलने में भी आपको प्रॉब्लम होगा।
अभी गाल के त्वचा को आप देख सकते हैं, अभी गाल के त्वचा को आप देख सकते हैं कितना मोटा है। अब इसके बाद में अब ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ, अब देखिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट होने के बाद में ये ठीक हो गया है। अभी देखिए अभी ये चीज यहाँ पे मोटा बना हुआ है। अभी फिर दिखाते हैं, अभी देखिए मोटा बना हुआ, थोड़ा पतला हुआ पहले से। अभी देखिए बना हुआ है मोटा, यहाँ चमड़ा बना हुआ है। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखिए कितना मोटा चमड़ा हुआ है। अब देखिए इसके बाद में जो ट्रीटमेंट चला, थोड़ा सा चेहरा को पूरा दिखाने में प्रॉब्लम है, नहीं दिखाया जा सकता है। किसी भी रोगी का पूरा चेहरा दिखाना मना है, रोगी कोई दिखाना भी नहीं चाहता है। और उसके आप देखिए अभी कहाँ तक, और देखिए धीरे धीरे पतला होना शुरू हो गया है, रेडनेस भी खत्म है। अब देखिए बहुत हद तक खत्म हो गया। अब देखिए अब इसके बाद में अब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक हो चुका है। और ये अभी का वर्तमान फोटो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो गया है। बिल्कुल ये चकता जो है बिल्कुल हम लोगों के त्वचा जैसा ठीक हो चुका है। तो ये त्वचा इस तरह से आता है, चेहरे को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। तो यदि आपको इस तरह का बीमारी है तो आपको सावधान होनी चाहिए। इस बीमारी के कारण आपका मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा घट जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहता है, पागल जैसा आदमी हो जाता है और कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। धूप में न निकले, ईंट भाटा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, यदि आप होटल का खाना ज़्यादा दिन ले रहे हैं, कैंटीन का खाना ज़्यादा दिन ले रहे हैं या ज़्यादा दिन विदेश में रह रहे हैं, होटल में खाना बनाने का काम करते हैं, माता पिता शुरू में डेथ कर गए हैं, तो आपको कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। यह बीमारी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से ज़्यादा होता है। इस बीमारी से बचने के लिए शरीर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। टाइम से भोजन ले और इसमें खाने पीने का कोई भी परहेज नहीं रहता है। थोड़ा डोले सोले बन जाए और आपको स्ट्रॉन्ग आपको दिखना चाहिए, ऐसे खाना ले जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी, हरा आपको ये सब फल फ्रूट सब लेनी चाहिए। मीट मछली ले सकते हैं, अंडा जाड़े के दिनों में ना ले, गर्मी के दिनों में ना ले, सॉरी जाड़े के दिन में अंडा आपको लेनी चाहिए। अंडा ना ले तो बेटर है। अब पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा आ जाएगा तो तेल मसाले का भी प्रयोग आपको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का चावल का प्रयोग करें। अच्छा क्या करते हैं लोग, 30 रुपये 20 रुपये वाले चावल उठा लेते हैं। जो चावल का साइज लंबा लंबा जो दाना होता है, चावल का जो साइज बढ़ता है उसका कम साइड इफेक्ट होता है शरीर पर। और ये जो 20 रुपये का लगभग चावल है, लंबाई नहीं बढ़ पाता है। वो खाना बनाने के बाद में जिस चावल का लंबाई न बढ़े वो बुझिए कि आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और यदि
आप साबुन भी कास्टिक वाला लगा रहे हैं, बहुत लोग डिटॉल कौन कौन साबुन लगाते हैं, वैसे साबुन से बचिए और इस टाइप का साबुन को प्रयोग करना चाहिए जो इस पार से उस पार दिखाई दे। ऐसे ही साबुन आपको फायदा करेगा इस बीमारी में। बहुत तरह का साबुन आता है, जो आपको पसंद हो, जिस कंपनी का मन करे। अगर आपको नहीं में अच्छा साबुन उपलब्ध हो पा रहा है आपको एरिया में, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करके भी साबुन मंगवा सकते हैं। यदि आपको जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है और चमड़ा काला लग रहा है, तो वहाँ तुबरा कोयल चाल मोगरे का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। चाल मोगरे का तेल वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इस बीमारी को यदि समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा तो करेगा ही, और घाव होने के कारण हाथ पांव का उंगली भी झड़ सकता है, गिर सकता है। जैसे शरीर पर आए और शरीर आपका जो स्किन है, चमड़ा काला पड़ने लगे, कालापन ले रहा है, चमड़ा मोटा कहीं होने लगे, सुन्न होने लगे, तो आप सावधान हो जाइए। कहीं पर भी जाइएगा, साधारण अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, अमेरिका में आप चले जाइएगा, तो आपको स्किन का ही टेस्ट किया जाएगा कि आपका चमड़ा सुन्न है कि नहीं। चमड़ा सुन्न है तो आपको कुष्ठ रोग है, और इसके अतिरिक्त भी कई हमने आपको कुष्ठ रोग का लक्षण हमने बता दिया है। इसमें मुंह के अंदर में घाव भी हो सकता है कुष्ठ रोग के कारण। अनीता देवी जी का मुंह में घाव हो गया था और आधे रोटी भी नहीं खा पाती थी कुष्ठ रोग के कारण, और चलती थी तो गिर जाती थी, और उसका हमेशा शरीर जो तलमलाते रहता था, खड़ा होने के बाद में गिर जाती थी। अगर विद्यार्थी हैं तो एक कलम को भी आप संभाल नहीं पाते हैं, इतने ज़्यादा आपको कमजोरी लगता है इस बीमारी में, और चेहरा भद्दा दिखने लगता है, और जहाँ जहाँ आपको चमड़ा सुन्न होगा वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि एमडीटी, कई लोग इसी से समझते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन एमडीटी से केवल और केवल बीमारी केवल कंट्रोल रहता है, जड़ मूल से कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये आप अपने डॉक्टर से जब कहेंगे, पूछेंगे इसके बारे में, एमडीटी क्या असर बताइए कि इससे जड़ से समाप्त होगा कि क्या होगा, तो जरूर आपको बोलेंगे कि इसे जड़ से समाप्त नहीं होगा, केवल और केवल कंट्रोल होगा। कई लोगों को तो इसका रिस्क भी समझिए। पहले आपका हाथ पैर बिल्कुल ठीक था, सुनप्पन था, भद्दा होकर आया, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा नहीं था, लेकिन इस दवा लेने के कारण वो बीमारी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन साइड इफेक्ट के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो सकता है। अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, और इस दवा की वजह से चकत्ते भी निकल सकते हैं। जो डेप्सोन है, इसका साइड इफेक्ट है, आपको हेपेटाइटिस, लिवर संबंधी बीमारी कर सकता है, खून का कमी कर सकता है। और जो एक लाल लाल आपको क्लोफाजिमीन है, इससे आपको चमड़ा काला होने लगता है, और जो रिफाम्सिन है उससे पेशाब पीला होने लगता है। इसको यदि संभल कर नहीं चलाते हैं तो इससे जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, और बहुत लोगों को तो सूट करता ही नहीं है। यदि कई लोग क्या करते हैं, फ्री में दवा मिलता है, उनको लगता नहीं है कि कोई प्रकार का टेंशन है, 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल खा लेंगे, 2 साल में ठीक नहीं होता 3 साल खा लेंगे, 3 साल में ठीक नहीं होता 4 साल खा लेंगे। अब कहाँ जाइएगा, 4 साल के बाद में आपको तो हालत खराब कर दिया। आप ये नहीं पूछे कि 1 साल का कोर्स है तो हम 4 साल क्यों खाएंगे। और अंग्रेजी दवा लेने से क्या आपको डर नहीं लगता है? इतने दवा भाला लिए जाता है। अच्छे डॉक्टर तो आपको 1 साल से ज्यादा देंगे ही नहीं, 1 साल से ज्यादा आपको अच्छे डॉक्टर देंगे ही नहीं, आपको मांगने के बाद में भी। और कई बार होता है कि समय पर दवा मिल भी नहीं पाता है, कोरोना में तो बंद ही हो गया था। तो एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट हैं तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है तो जरूर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर नोट करनी पड़ेगी, आप नोट कर सकते हैं 980173
5753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो चमड़ा देखने में भी आपको प्रिय नहीं लगता है, भद्दा दिखना शुरू हो जाता है और इसमें आग के पास में भूल कर भी आपको नहीं बैठनी चाहिए, फफोले आने का खतरा होता है। खास करके जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए आग के पास में बैठ जाते हैं, आपको नहीं बैठनी चाहिए। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता धीरे धीरे लगातार कमी हो सकता है। इससे आपको बच्चा होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखें। स्वप्न दोष की बीमारी हो या किडनी में पथरी बने, गल ब्लैडर में पथरी पड़े या शरीर में कहीं कहीं गिल्टी बनने लगे, तो इस समस्या का भी आपको जरूर बोलना चाहिए। जब आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है तो ये इसमें लेट देर मत कीजिए। नए लोग हैं उनका तो जल्दी सीधा हो जाता है, थोड़ा सा पुराने हो जाने पर समय लेता है। इसमें कई लोगों को पेट खराब होते भी देखा गया है, उनका पेट अक्सर अच्छा नहीं रहता है। तो पेट यदि आपका कमजोर है तो इसके बारे में भी आपको बतानी चाहिए। यदि घर में एक आदमी को कुष्ठ हो गया है तो छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये दूसरे किसी को होने का बहुत कम संभावना रहता है, लेकिन सावधान आपको रहनी चाहिए। यह बीमारी ज्यादा खांसने और छींकने से होता है, तो इसमें खांसने और छींकने से आपको रुमाल का प्रयोग थोड़ा कर ले ताकि बाकी लोगों को भी बचाया जा सके। कुष्ठ रोग हो जाए तो कुष्ठ रोग के पूरा संपूर्ण इलाज करने के बाद ही शादी विवाह करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। कई लोग बात समझते नहीं है, इसमें यौन संबंध बनाना वर्जित रहता है। ठीक होने के बाद में आप करिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए। आप अगर शादी नहीं करते एक जिंदगी खराब होगी, ऐसे 2 जिंदगियां खराब हो सकती हैं। अनमैरिड है तो जिंदगी आप जी सकते हैं, मैरिड होने के बाद में यदि आप लोगों के बीच में यदि शादी टूटता है तो आप लोगों को काफी दुख होगा, काफी परेशानी होगी। तो कृपया इसका संपूर्ण इलाज ले ले, उसके बाद ही आप शादी करें। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका बीमारी, एमडीटी दवा लेने से पहले क्या था, एमडीटी दवा लेने से पहले भी चमड़ा शून्य था और एमडीटी जब दवा आपने ले लिया तभी भी आपका चमड़ा शून्य ही बन रहा है, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ हुआ। यानी एमडीटी दवा लेने के बाद भी सुनप्पन बना रहेगा और सुनप्पन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कुष्ठ को ठीक होना माना नहीं जाएगा। हर हाल में सुनप्पन को ठीक करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका बीमारी 100% ठीक माना जाएगा। इसमें वजन भी लगातार धीरे धीरे कम हो सकता है, वजन भी लगातार धीरे धीरे आपका कम हो सकता है, भूख की कमी भी हो सकती है। चमड़ा आपका रूखा रूखा रहने लगता है, बेरूखा एकदम रूखा रहेगा। अभी हाथ पांव उंगली जब पतला पड़ेगा तो अब उसी समय आपको सावधान होनी चाहिए। चमड़ा में या तो बहुत ज्यादा पतलापन भी हो जाए या मोटा हो जाए, लाल लाल चकते निकलते हैं। और ये एमडीटी के कारण यदि आप ले रहे हैं तो पूरा शरीर काला पड़ जाता है। तो दिमाग में रखिए कि एमडीटी से कभी भी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होगा और एमडीटी दवा लेने से पहले आपको जरूर सोचनी चाहिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में। यदि साइड इफेक्ट करने लगे तो उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसे दिखा रहे हैं, तो घुमा फिरा कर आपको यही दवा दिया जाएगा। उस समय में आपको एक विस्तृत जानकारी की जरूरत पड़ती है और हम आपको नंबर दे दिए हैं किस प्रकार से आपका बीमारी ठीक होगा जड़ से। यदि बीमारी आपका काफी आगे बढ़ रहा है, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल करना अलग बात है और बीमारी को जड़ से समाप्त करना अलग बात है। यदि आप इस बीमारी को जड़ से समाप्त करा लेते हैं तो अच्छी बात है,
नहीं तो यदि आप छोड़ दिए हैं आधे अधूरे इलाज करके तो भविष्य में आपको विकलांग कर सकता है, दिव्यांग कर सकता है। कई मरीज कुष्ठ रोग के कारण विकलांग हो गए हैं, दिव्यांग हो गए, हैंडीकेप्ट हो गए हैं, जो भी आप समझे। इस ज्यादातर कुपोषण के कारण ही बीमारी होता है। इसमें यदि आप औरत को यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो बच्चे को भी कुष्ठ रोग लग जाए, ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। हाथ पांव का उंगली हमेशा मुड़ने लगे तो आप सतर्क हो जाइए। एमडीटी दवा लेने के यदि पहले ठीक थे, आप एमडीटी दवा लेना शुरू कर दिए हैं और आपका हाथ का उंगली मुड़ना शुरू कर दिया है तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको पूरी तरह से आपको हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर सकता है और जिंदगी भर के लिए आप बेरोजगार हो सकते हैं। आपकी त्वचा का स्मार्टनेस कम होने लगे, सिकुड़ने लगे तो आपको सतर्क होनी चाहिए कि आपको बीमारी का आगमन शुरू हो गया है। चेहरा तो चेहरा कहाँ सुन्न है? ये आधा भाग, यहाँ पर ये इतना भाग ये काटने पर मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा, अब पूरा इसे रंग कैसा था पहले आपका? सवला था इतना काला नहीं था। इतना काला नहीं। तो आपका सुन सकते हैं, कटने के बाद में आपको मालूम नहीं चलेगा। जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ कट जाए, फट जाए तो आपको मालूम नहीं चलेगा। कुष्ठ रोगी को घर पर आकर के पूरा शरीर को निहारनी चाहिए कि कहीं आपको तो कटा नहीं है, और जहाँ पर चमड़ा सुन्न है वहाँ कटने फटने से बचानी चाहिए, नहीं तो आपको घाव जल्दी वहाँ का ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आपको कहीं चमड़ा जल जाए और जल्दी ठीक ना हो और पहले से चमड़ा सुन्न है तो समझिए कि आपको लेप्रोसी है, तभी ऐसा हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर से आप जाएंगे दिखाने के लिए शुरुआती दौर में तो कोई पकड़ नहीं पाता है, यदि सुनापन आपको लग रहा है तो ध्यान ही नहीं देंगे, और बहुत सारे डॉक्टर कहेंगे आपको तो लक्षण नहीं आ रहा है, जाइए पूरा बीमारी जब हो जाएगा तब आइए। ऐसा करना आपके लिए घातक है। जितना शुरुआती दौर में आप इलाज लीजिएगा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।